यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली पेपर। जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ और यूपी बोर्ड की तरफ से आपका मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। इस चीज का भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। और जिसका मैं लाइव वीडियोस आपको मैं दे रहा हूँ लाइव सेक्शन में, साथ ही साथ उसका आपको पूरा पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देन आपको टेंशन नहीं लेना है यार, केवल आपको फोकस करना है पढ़ने। बाकी मैं हूँ आपको, मैं सब सारा पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको नाम लिखना था और यहाँ पे क्या लिखना था, आपको अनुक्रमांक लिखना था बस। और ये आपका हाफ ईयरली का परीक्षा पेपर है 2023। जो भी देख सकते हैं आप, एक कोड वाले भी है, बिना कोड वाले भी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बिना कोड वाला प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बिना कोड वाला हमारे में आ रहा है। बहुत बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारे में कोड वाला आ रहा है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पीवीएस सीओडी कोड वाला केमिस्ट्री का। ठीक है यार, सारे मैं केमिस्ट्री का आपको हाफ ईयरली जो भी पेपर हो रहे हैं मैं सारा सारा आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आपको कहीं ना जाने की जरूरत है ना कहीं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है आपको, क्योंकि जब सारा चीज आपको एसकेएम स्टडी मिल ही जाएगा तो देन आपको चिंता किस चीज की करनी है यार, किस चीज की चिंता करनी है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपका टिप्स रहेगा, क्या क्या टारगेट रहेगा, वो भी आपको मैं पूरा पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको फोकस करना है पढ़ाई पे। तो ये आप देख सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का है, जो कि 100 नंबर का क्या है आपका पूर्णांक है, और 12 कक्षा 12वीं का है पेपर, और 3 घंटे 15 मिनट का क्या है आपको टाइम रहेगा। तो ये पेपर कोड तैयार कर लीजिए। मे भी आपके आ जाए, क्योंकि ज्यादा नहीं, आपका कुछ ही सेट रहेगा और सारे सेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 4-5 दिन में सारे सेट हो जाएंगे सभी जिले के। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। मतलब कि गणनात्मक प्रश्नों मतलब समझिए कि जिनका आपको न्यूमेरिकल, जैसे आपका विलियन है तो विलियन में क्या पूछे जाते हैं, आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का आपको न्यूमेरिकल वाला हल करके देना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, जहां पर आवश्यक हो वहां पे आप रासायनिक समय कर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं और आप देखकर उत्तर दीजिए। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न का क है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कौन सा इसमें से अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। जैसे श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, प्रकाशिक घूर्णन है, और यहाँ पे क्या है पराशर दाब है। तो निम्नलिखित में से अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो किसमें से आपको बताना है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला कि तनुता तनुता कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सोल्यूशन भी दे दीजिए। देखिए सोल्यूशन का क्या रहता है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं सोल्यूशन भी कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है। अगर हम तनुता का मान बढ़ा दें तो क्या विशिष्ट चालकता बढ़ेगी या घटेगी या फिर स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद ग वाला यहाँ पे कि किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। शून्य के लिए, प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए या फिर तृतीय के लिए। तो किस अभिक्रिया की कोट के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। फिर यहाँ पे है आइडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH I3 या फिर CH Cl3 या फिर C2H5OH या फिर यहाँ पे क्या है CCl4। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म का सूत्र बताना है। फिर अंगा वाला यहाँ पे कि जल गैस से मीथेन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। जब हम लोग जल गैस से मीथेन एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा होता है, कौन सा यहाँ पे से निम्नलिखित में से उत्प्रेरक जो है वो प्रयोग किया जाता है। CuO प्लस ZnO प्लस यहाँ पे NiO यानी कि निकिल वाला है। और उसके बाद यहाँ पे CuO प्लस ZnO प्लस क्या यहाँ पे C2Cr2 और O3। और यहाँ पे है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या फिर डी। क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुकी है, जो बच्चे हैं क्वेश्चन बैंक को जाकर खरीद लीजिए और खरीद कर सारे क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल पेपर भी तो सॉल्व कराना है यार। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका मैं सारा सारा पेपर प्रोवाइड कर दूं और ताकि टाइम मिले और मैं मॉडल पेपर को सॉल्व करा पाऊं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा का क है, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। अब ये कहाँ से बना हुआ है सर, ये विलियन से बना हुआ है। तो अगर विलियन वाला अगर आप टॉपिक तैयार कर लिए, किसका, विलियन वाला, तो देन ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, 2 नंबर का है। अवक्रिया की आणविकता को उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर का है। निम्न अवक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इसको आपको जो अवक्रिया दिया है इसको पूर्ण करना है। जैसे CH3COOH P2O5
फिर डेल्टा यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो ए बन रहा है, ए में फिर आपका रिएक्शन कर मतलब इसके उपस्थिति में गर्म करवाएंगे C6H6। ये क्या है? C6H6 बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। तो यहाँ पे आपका बी प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो इसको आपको पूर्ण करने वाली अपक्रिया बना हुआ है। फिर फार्मेलिन क्या है? लिविकास अभिकर्मक क्या है और इस अभिकर्मक से किसकी पहचान होती है? तो लिविकास वाला आप पढ़ लेंगे। देखिए ईथर जो टॉपिक है, ठीक है ना, वहां से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ईथर वाला जो आपका है वो आपको तैयार होना ही चाहिए। तो ईथर वाला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं चैप्टर हो जाता है। और डीडीटी के उपयोग क्या क्या है? अगर पेपर में दिया है, क्या दिया है यहाँ पे कि डीडीटी के उपयोग क्यों लिखिए, तो देन आपको लिखना पड़ेगा कि डीडीटी के उपयोग क्या क्या होते हैं। फिनॉल का अम्लीय प्रकृति समझाइए कि फिनॉल अम्लीय क्या होते हैं, 2-2 नंबर के हैं, तो इन सब सारे सेटों को तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे चौथा का है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या है? किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, 3 नंबर का है। ख वाला है एक उदाहरण द्वारा अर्धसेल की व्याख्या कीजिए कि अर्धसेल क्या होता है, 3 नंबर का है। प्रथम कोट की अवक्रिया के लक्षण लिखिए, 3 नंबर का है कि प्रथम कोट की अवक्रिया क्या होती है, इसके प्रमुख लक्षणों को आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। तो देन जो जो इंपॉर्टेंट आपके हैं मैं सारा सारा करवा दूंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप सर परेशान हो जाएंगे, सर हमारा हाफ ईयरली चल रहा है, अभी प्री बोर्ड होने वाला है तो हम कैसे करेंगे। आप प्री बोर्ड का भी पेपर दे देंगे, हाफ ईयरली के साथ साथ प्री बोर्ड की भी तैयारी करिएगा, कोई बात नहीं। सारा जब आपको मिल जाएगा तो आपको किस चीज का टेंशन लेना है यार, टेंशन आपको लेना ही नहीं बिल्कुल भी किस चीज की। फिर यहाँ पे है किण्वन किसे कहते हैं, उस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या है कि किण्वन क्या होता है, 3 नंबर का है। फिर 5 का क है यहाँ पे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जैसे कार्बिल एमीन अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया, 4 नंबर का है। आपको इस पे क्या करना है, टिप्पणियां करना है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखिए और निम्नलिखित में से किस प्रकार से बनता है कि जो फिनाल बनाने की 2 विधि कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जल है, जिंक है और सांद्र HNO3 है। तो आप जब फिनाल बनाने की 2 विधियां जो है उसको आपको वर्णन करना है और इसको किस क्रिया से प्राप्त करेंगे, 4 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए ग वाला है, यहाँ पे अवक्रिया की कोट को उदाहरण द्वारा समझाइए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अवक्रिया की किसी अवक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, 4 नंबर का है। घ वाला है सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, इस सेल की सीमाएं भी आपको लिखना है, 4 नंबर का। तो ये सब 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, देख सकते हैं। मैं सारा सारा आपको जितने भी आपके सेट बन रहे हैं ना, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हाफ ईयरली के सारे सेट आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूं। फिर 6 का है यहाँ पे राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए, विलास के वाष्पदाब व विलेय के अणुभार में संबंध बताइए, 5 नंबर का है। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अथवा में ये वाला आंसर दीजिए कि स्टार से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। संबंधित अवक्रियाओं के समीकरण भी आप लिखिए कि स्टार से एथिल अल्कोहल का निर्माण आप कैसे करेंगे, और जो इसकी अवक्रियाएं हैं उसको भी आपको लिखना रहेगा। फिर ख वाला यहाँ पे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी क्रिया जैसे CH3 COO और एप्चेन का रासायनिक समीकरण भी आपको देना है, 5 नंबर का है। मान लीजिए अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये वाला दे दीजिए कि किसी प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अवक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होगा। फिर 7वां वाला का 7वां का क है, तो क में आप ये करिएगा कोलराउस का नियम वाला, या फिर आप ये वाला आप क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो कोशिश करिए कि विलियन से बना हुआ जो कोलराउस का नियम है इसको तैयार कर लीजिए, और इस नियम के द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, 5 नंबर का आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। जब ये सब सारे टॉपिक तैयार रहेंगे ना तो दिन आप यार फटाफट क्वेश्चन को करोगे एकदम। था वाला यहाँ पे प्रयोगशाला में फार्मेल डिहाइड, यहाँ पे क्या रहेगा, फार्मेल डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी क्रिया जब NH3 से करवाएंगे तो क्या होगा, और सांद्र NaOH से करवाएं तो संबंधित आपको रासायनिक समीकरण दीजिए। अर्थवा में क्या होता है जब, ये तो भैया इंपॉर्टेंट ही आपके बोर्ड प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके बनते ही रहते हैं कि जैसे मेथिल अल्कोहल का अमोनिया से क्रिया कराते तो क्या होता है, डाई एथिल ईथर की Na और NaNH3 के साथ क्रिया कराते तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल को I2 और NaOH के साथ गर्म करते तो क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो क्या होता है, फिनाल के ठंडे वतन HNO3 के साथ क्रिया कराते तो क्या होता है। तो ये क्या होता है जब आपको यहाँ पे आपको बताना है। तो आप ये आपका क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है,
कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का, और सारे हाफ ईयरली पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी सेट आपके बनेंगे बोर्ड में, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर एक सेट आपको मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस टेंशन आपको देना है, टेंशन लेने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो यार चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को क्या करिएगा, आपको लाइक कर देना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। क्या कर देना, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देना है, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।